ये 3 को दलाल है शिक्षा विभाग का, इन लोगों का तस्वीर है। हम लोग बिहार सरकार के 3 दलाल का तस्वीर है। अच्छा। हम लोग लगातार पटना में कैंप करेंगे और लगातार जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके पास हमारा रिजल्ट है, एस्टेट का रिजल्ट है, 2 साल पूरा हो गया है, लेकिन सरकार आज भी हमारी बहाली को आप जो है चाहे विश्वविद्यालय में चले जाएं, विद्यालय महाविद्यालय में चले जाएं, कहाँ टीचर है, कहाँ पढ़ाई होती है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। एसटीईटी के अभ्यर्थियों द्वारा पटना के गर्दनी बाग में श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। एसटीईटी के अभ्यर्थियों द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि 7वीं चरण की बहाली जल्द से जल्द खोला जाए, अन्यथा इनके द्वारा सरकार का विरोध किया जाएगा। रोड पर उतरकर ये बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों का नौकरी 2019 में पक्का कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर उस नौकरी को निरस्त कर दिया गया, जिसको लेकर 2019 से लगातार इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सरकार से अब मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनको 7वीं चरण की बहाली निकालकर फिर से नियुक्त किया जाए। शिक्षा विभाग का, इन लोगों का तस्वीर है। हम लोग का बाल बच्चा बिहार सरकार के 3 दलाल का तस्वीर है। अच्छा। वो आनंद, संजय, विजय कुमार हैं। अच्छा। तो ये अभी आज क्या मनाया जा रहा है? मतलब ये वर्षगांठ, ये हम लोग का जो है ना, ये 12 मार्च को आसमान का तारा हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। और 21 जून को वो काली रात है जो धरती पे नहीं पाताल में मिली। 4 महीना और उस समय से 26 जून को एक लेटर जारी कर दिया जाता है, उसको फर्जी माने या ओरिजिनल माने, लाइफ को फर्जी कर दिया है ये 3 दलाल। तो 2019 से आप लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या लगता है मतलब सरकार आएगी आप लोगों के पक्ष में या क्या करेगी, या राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? सरकार तो वो करेगी ना, खोजते चलेगी। यही टीचर उसको बैठाता है और यही गद्दी से धक्का देके उतारता है सभी विधायक मंत्री, वही धक्का देंगे हम। और हम लोग सर ये जूनियर लेवल के टीचर नहीं, हम लोग सर अभी जो MLC का इलेक्शन होने वाले, केदार पांडे मरे हैं पश्चिमी चंपारण के, तो अभी होने वाला है इलेक्शन। तो सब दूर खोज रहा है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का। कौन बनाता है MLC में, किसकी भागीदारी होती है? हमारी ही अहम भूमिका होती है। उस समय एक करके नजर दौड़ा करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, तिरहू दस्तक जो आपका चैनल है और आपका नाम है संतोष भाई, आप एसटीईटी को कवर करने आए हैं। हमको लगता है पहले भी एसटीईटी को कवर किए होंगे और आज भी आप कवर करने आए हैं। सबसे पहले एसटीईटी क्वालिफाइड की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग का रिजल्ट के ये जो वार्षिक वर्षगांठ है 2 साल के बाद जो मनाया जा रहा है हम लोग का 24,599, आपने जो पुष्प देख रहा है माल्यार्पण हम लोग किए हैं, ये रिजल्ट 12 मार्च को आया था 24,599, ये एग्जैक्ट डाटा यही था। लेकिन 3 महीने के बाद इन्होंने पूरा रिजल्ट को रिवाइज कर दिया और 106 विद्यार्थी के साथ 3 विषय के साथ पूरे रिजल्ट को रिवाइज कर दिया और रिजल्ट को रिवाइज करने के साथ साथ 2 कॉलम लगाया, मेरिट और नॉट मेरिट, जबकि ये रिजल्ट वास्तव में देखा जाए तो 3 विषय का रिजल्ट आना था। 3 ही विषय के चलते इन्होंने पूरा 12 विषय के रिजल्ट को रिवाइज किया। उस पूरे रिजल्ट को रिवाइज करने की वजह से फिर इन्होंने, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किए। 26 को फिर एक लेटर जारी किया जिसमें मेरिट और नॉट मेरिट करके को बराबर करते हुए एक लेटर 4 सदस्य कमेटी बना के पूरे उस लेटर को माना और उसके बाद माना कि ये इतना ही रिजल्ट है। और इसमें उस रिजल्ट के बाद फिर एक डाटा जारी करते हैं। उस समय के अपर मुख्य सचिव थे संजय कुमार, उन्होंने बोला कि ये ट्विटर पे वो भी 80,402 डाटा, न 12 मार्च का PDF आया, न 21 जून का PDF आया, न 30 तारीख को जो डाटा जारी किया न उनका PDF। और उस समय के जितने भी अधिकारी थे सब वो चेंज हो गए। लेकिन एक जो अधिकारी है आज भी वर्तमान PCB के अध्यक्ष आनंद किशोर आज भी उस पद पे हैं आसीन, लेकिन आज तक ना वो डाटा आया, ना PDF आया और ना नियमावली आया, ना विज्ञप्ति आया। और आज हम लोग 2 खंडों में लड़ रहे हैं। इसी का वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। सरकार को हम सचेत करने के लिए आए हुए हैं। सरकार को हम कहने के लिए आए हैं कि 7वां चरण का नियमावली, विज्ञप्ति बिहार गजट के साथ प्रत्येक स्कूल में बिहार गजट का पालन करते हुए नियमावली दीजिए, विज्ञप्ति दीजिए। इसको चुनावी भेंट मत चढ़ाइए। चाहे इसमें प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सबों का आप बिहार गजट को पालन करते हुए, डोमिसाइल लगाते हुए। लेकिन सरकार की ऐसी क्या विडंबना है, नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षा से ग्रसित वो है, उनको प्रधानमंत्री का लालसा पड़ गया है, उनको कुर्सी चाहिए। उनको ना, अभी हम लोग गए हुए थे
उनके भी रैली में गए हुए हैं। जहाँ जहाँ वो रैली लगाए, समाधान यात्रा भागलपुर से हम आते हैं, भागलपुर में भी हमने दिया। रंगभूमि मेला मैदान में हुआ था 25 तारीख को, वहाँ भी हमने ज्ञापन दिया। और लगातार हम तेजस्वी जी से भी मिले, विपक्ष में जब थे तो वहाँ भी मुद्दा वो उठाते थे, सत्ता पक्ष में आए वहाँ भी हम लोग मिले, और आज भी शिक्षा मंत्री से हम लोग लगातार मिलते हैं। लेकिन बहाली के दिशा में अगर कहा जाए, वो खुलने की दिशा में आज भी सदन में भी ये बात आवाज़ उठ रही है कि 7वां चरण आना चाहिए, लेकिन 7वां चरण आज भी नहीं आ रहा है, न विज्ञप्ति आ रहा है। आज हमको यही कहना है कि सरकार का सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों का दोनों मरण सैया पे पड़ा हुआ है, और अभ्यर्थी आज कहीं न कहीं रोड पे धक्के खा रहे हैं। हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी, 4 जिसमें 3 हमारे क्वालिफाइड के साथी अभिनव तिवारी, खुर्शीद आलम और अमोद किनवार 1 महीना 10 दिन सलाखों के पीछे रखा। हम लोग मांग रहे थे नियमावली, हम लोग मांग रहे थे विज्ञप्ति, लेकिन हमको सलाखों के पीछे जेल मिलता है। तो ये कैसा समाधान यात्रा निकाला गया है कि आप लोगों का समाधान नहीं देखिए, हो पा रहा है? आपको एक बात बता देते हैं, ये बिहार के अंदर में यही दुर्भाग्य है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके रूलिंग में या विपक्ष में जो भी आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम कर रही है। आज हमारे सीटेड बीटेड के भी साथी कहीं कहीं रोड पे हैं, एस्टेट के साथी वो रोड पे हैं, और एस्टेट के साथ तो बहुत बड़ा छल किया गया। जिस रिजल्ट का 24,599 में रिजल्ट एग्जैक्ट रिजल्ट था, उस रिजल्ट को 80,402, अगर 80,402 अगर आपने कर भी दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में भी गया मामला, कोर्ट में भी हमको मिला कि ये पात्रता परीक्षा, उसका 3 जजमेंट हम लोग के फेवर में आया, और आज भी हम उस जजमेंट को मानते हुए हम कहना चाह रहे हैं कि नियमावली आप दे दीजिए साहब, विज्ञप्ति दे दीजिए, बहाली को खोलिए साहब। कितना इंतजार करेगा कोई भी अभ्यर्थी? और आज हम आपको बता रहे हैं, लगातार हम आपको बता देते हैं आपके जो चैनल के माध्यम से, हम लोग लगातार अब पटना में कैंप करेंगे, और लगातार जितने भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनके पास इतना ज्ञापन देंगे, उनको सोचने के लिए विवश कर देंगे। कोई भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या माननीय नीतीश कुमार जी हो, हम उन तक अपनी आवाज़ को हर तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे। ये हम लोग का एक टास्क है, और पूरे बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को भी हम कहेंगे कि आप लोग जब जब पटना में आइएगा, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, बंटी कुमार STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी आपकी आवाज़ बनने का काम करेगा। और लगातार हम पटना में 1 महीना में अगर हम 20 दिन पटना के अंदर में रहेंगे तो कैंप करेंगे, और सारे जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सब पे हम जाएंगे और इस बात को उठाएंगे कि 7वां चरण कब तक, उसका एक डेडलाइन आप जारी कीजिए। डेडलाइन आपको जारी करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसने BEd किया, जिसने एस्टेट पास किया, जिसने DLED किया, कैसे कैसे रास्तों से उन्होंने उस मंजिल को पाया है। आज इस उम्मीद में हम लोग आ रहे हैं, लगातार 2 साल से हम लोग लाठी डंडे खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए? जेल जाने के लिए। अभी 2024-25 में इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन को लेके आप लोगों की कोई रणनीति बनी हुई है? अगर आपकी मांगे पूरा नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या हो? देखिए, एक बात हम यही कहेंगे, हम लोग का एक ही काम है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं, न हम लोग कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मान्यवर जो भी हैं, आप सत्ता पक्ष में जो भी हैं, विपक्ष में, बहाली खोलिए मान्यवर, बजट सेंशन कीजिए मान्यवर, क्या करना पड़ेगा वो बताइए। पैर पकड़ना पड़ेगा तो पैर पकड़ेंगे, आपके घर के आगे में दस्तक देना पड़ेगा तो वो भी हम काम करेंगे, लेकिन मान्यवर बहाली खोलिए। हमने दर्जनों विधायक को ज्ञापन दिया, हमने MLC को ज्ञापन दिया, हमने किसको ज्ञापन नहीं दिया? मान्यवर बहाली खोलिए। बहाली नहीं खोलिएगा तो एक बात याद रखिएगा मान्यवर, आने वाला चुनाव आप तीनों पार्टी के लिए, ये हम पार्टिकुलर एक RJD और हम जदयू की बात नहीं कर रहे हैं, हम विपक्ष में जो बैठी हुई है, खास करके भाजपा, उनको भी हम खुली चुनौती देना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि यही 3 सेंटर है, इसी सेंटर के अराउंडिंग विद्यार्थी कहीं न कहीं परिक्रमण करता है, तो मैं आपको बता दूं मान्यवर, ये चुनौती है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको स्वीकार करना पड़ेगा, बहाली खोलना पड़ेगा मान्यवर, बहाली खोलिए। और हम अभ्यर्थियों को गुमराह मत कीजिए और बददुआ मत लीजिए, उनका आंसू का एक एक कतरा का हिसाब होगा, इस बात को याद रखिए मान्यवर। हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं मान्यवर, हमको 7वां चरण दे दीजिए। नियमावली आप क्या लाइएगा नहीं लाइएगा वो आपका काम है, नियमावली के साथ डोमिसाइल लगाइए, बिहार गजट का पालन कीजिए और विज्ञप्ति जारी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोके जा रहा हूँ
और कुछ साथी अपनी बात को रखेंगे, उनसे आप बात कीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम लोगों के एसटीटी के मुद्दे को अपने चैनल पर प्रमुखता से दिखाया है। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, परंतु आज आर्मी और एकलव्य की धरती पर शिक्षक अपमानित और प्रताड़ित हो रहे हैं। फिर भी अपमान का गरल घूंट पीकर भी शिक्षक लगातार ज्ञान की ज्योति विकीर्ण करने में लगे हुए हैं। आज हमारा रिजल्ट आए, एस्टेट का रिजल्ट आए, 2 साल पूरा हो गया है, लेकिन सरकार आज भी हमारी बहाली को लेकर पूरी तरह से निरंकुश है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो यथाशीघ्र विषयवार कोटिवार रिक्ति को बढ़ाकर हम लोगों की बहाली प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ करें और 7वें चरण में हमारे जितने 80,402 साथी क्वालिफाइड हैं सबको एक साथ नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में बहाल करें, ताकि आज शिक्षक विहीन स्कूल में फिर से शिक्षा का प्रचार किया जा सके। आज पढ़ाई का कहीं पर भी बिल्कुल माहौल नहीं है, पूरा स्कूल शिक्षक विहीन है, पुस्तकालय अध्यक्ष विहीन है, पुस्तकालय विहीन है, प्रयोगशाला विहीन है, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। जहाँ ऐसे बिहार में नीतीश कुमार अपना बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में फर्जी अवैध डिग्रियां बांटी जा रही है। जिस विद्यालय में 6421 +2 स्कूलें हैं और जो कि अभी हाल में प्रमोट हुई है, उसमें एक भी उत्क्रमित विद्यालय है जिसमें कि एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी प्रयोगशाला सहायक नहीं है, और वहाँ पे धड़ल्ले से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई हो रही है, धड़ल्ले से डिग्रियां बांटी जा रही है, ये अवैध डिग्री बांटी जा रही है। इस अवैध डिग्री का पर्दाफाश हम लोग देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, इनके नापाक इरादों को हम उजागर करके ही रहेंगे। इसलिए हम सरकार से बस यही आवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हम लोग जितने भी 80,402 साथी क्वालिफाइड हैं, जितना जल्द से जल्द हो सके सबको सीट बढ़ाकर विषयवार कोटिवार एक साथ सबको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य करें। धन्यवाद। उम्र ढलते जा रहा है और अभी 2019 से 2023 हो गया, उम्र के हिसाब से इन अभ्यर्थियों का उम्र भी ढलते जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? नहीं, पहले तो आपने एक बात कही कि अभी बिहार के विद्यालयों में जो है अयोग्य शिक्षक है। मैं इस बात को खंडित करता हूं कि सारे शिक्षक अयोग्य नहीं है। इक्का दुक्का शिक्षक अगर जिनको ज्ञान का अभाव है तो उसमें भी दोष किसका है? दोष यहाँ बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का। मैडम ने बोला कि जो 9वीं पास जो है उप मुख्यमंत्री बन सकता है, 9वीं फेल जो है, तो हम तो कितने भी हैं तो उन लोगों ने MA का, BA का और टेट पास करके, अभी भी टेट पास कर रहे हैं तब पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे तो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 1-2 लोगों को अगर ज्ञान का अभाव होगा तो ज्ञान का अभाव किस कारणवश है? क्योंकि आप बिहार के विद्यालयों में शिक्षक उनको भी पढ़ाने के लिए बढ़िया शिक्षक नहीं रखे। आप जो है चाहे विश्वविद्यालय में चले जाएं, विद्यालय महाविद्यालय में चले जाए, कहाँ टीचर है, कहाँ पढ़ाई होती है? लोग कोचिंग के बदौलत पढ़ते हैं। तो इस स्थिति में तो बिहार का शिक्षा लचर है, और लचर क्यों ना हो। देखिए आज हम लोग 2019 से पास करके 2022-23 गुजरने को है, रोड पे खाक छान रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना बिहार का शिक्षा ध्वस्त होगा ही होगा। लेकिन ये सारा का सारा जो है दोष जाता है नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये अपनी चुप्पी जब तक नहीं तोड़ेंगे और जब तक इनके अपने कार्य को निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे, बिहार की ये शिक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। तो नीतीश सरकार से यही मतलब मांग है कि आप जो है तमाम जितने भी 80,402 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, आपके पास रिक्तियों की कोई कमी नहीं है। माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में जाइए, एकदम विद्यालय जो है शिक्षक विहीन है, तो आप जो है रिक्तियों को अच्छे से जोड़ते हुए विषयवार कोटिवार रिक्तियों को जोड़े और तमाम शिक्षकों को स्कूल में पहुंचाए, ताकि बिहार के जो गरीब गुरबे बच्चे हैं वो पढ़ें, उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आप नहीं चाहेंगे इसलिए कि पढ़ेगा बिहार तो आपके जो कुकृत्य है, जो आप घिनौनी हरकत करते हैं, सब समझ जाएंगे। लेकिन आपका ये गलत सपना है, हम आपके सपने को निश्चय नाबूद करेंगे और आपको मोड़ हराएंगे। हम आपका ये जो गलत मंसूबा है ना कि हम बिहार को पढ़ने नहीं देंगे और ना ही हम शिक्षक रखेंगे, ये हमारा अधिकार है, हम इसको छीन करके लेंगे। हम जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में भीख नहीं मिलता है, यहाँ अधिकार छीनने से मिलता है, तो हम छीनेंगे। और आपको चेतावनी देते हैं कि आप जो है 10 या 15 दिन के अंदर, हमें नियमावली से मतलब नहीं है, हमारी विज्ञप्ति चाहिए और उसमें आप उसमें जो है आप जो भी हम देंगे ये करेंगे, प्रावधान जो भी अपनाएंगे 60, 40, 80, 20 जो भी करेंगे हम अपनाएंगे। लेकिन हमारी नियुक्ति नियमावली को अति शीघ्र जारी करिए, नहीं तो हम आपको मोड़ हराएंगे और एक
एक आग्रह ये भी है कि हम 3 साथियों को पे जो फर्जी केस किया गया और हम लोगों को मंडल कारा फुलवारी शरीफ में रखा गया, हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमने कोई अपराध नहीं किया था। तो नीतीश कुमार जी से, विधि मंत्री जी से ये आग्रह है, ये मांग है कि हमारे केस को वापस लिया जाए और हमें जो है वरी किया जाए और हमें नौकरी करने का या नियुक्ति करने का योगदान दिया जाए, हमें हमारे योगदान लिया जाए। कहने का मतलब ये है हमारा, बस यही कहना था हमें। और बाकी जो है हमें बिहार गजट का पालन करते हुए सीट बढ़ा करके कोटी वाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बिहार सरकार के पास सीट बहुत ज़्यादा सीट है, बहुत सीट है, वो 80,000 छलावा है, चुनावी घोषणा पत्र है, उसको फुलफिल करने का स्टूडेंट है कहाँ है विद्यार्थी? ये अपना उनको जो बनाए 80,000 करो ना, 1,80,000 कर लो, लेकिन एक एक बच्चे को नौकरी है, जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी एक एक की नौकरी होनी सुनिश्चित भी जाते होंगे विद्यालयों में, कहाँ कोई शिक्षक है नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक उम्मीद भी लगाए बैठे हैं और इन अभ्यर्थियों को नियुक्त भी कर देना चाहिए, क्योंकि तो अभी जो है कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी यह चीज़ कब बोल दिया गया है कि आगामी चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं लड़ पाएंगे। तो कम से कम जाते जाते यह एक शुभ काम करके जाएं तो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदल जाएगा और बिहार अंधकार की दिशा से निकलकर उजाले की ओर प्रवेश करेगा।